हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। किराया न देने पर मकान मालकिन ने किया किराएदार पर जानलेवा हमला। 4 महीने से घर का किराया न देने पर मकान मालकिन ने किराएदार महिला पर चाकू से जानलेवा हमला करने की घटना बेंगलुरु राजगोपाल नगर के लगेरे इलाके में ये घटना घटी है। मकान मालकिन महालक्ष्मी ने किराएदार पूर्णिमा पर चाकू से हमला किया तो घायल पूर्णिमा को अस्पताल में भर्ती किया गया है। किराया मांगने गई मकान मालकिन को जब किराएदार ने कहा कि एडवांस डिपॉजिट में किराया तोड़ लो, इसी बात को लेकर कहा सुनी हुई तो हमले की ये घटना घटी। राजगोपाल नगर पुलिस ने मालकिन मकान महालक्ष्मी को हिरासत में लिया है। बसवा कल्याण नगर सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष स्थान के लिए आज चुनाव। आज बसवा कल्याण में नगर सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष स्थान के लिए चुनाव होने वाला है। अध्यक्ष स्थान के लिए सामान्य महिला और उपाध्यक्ष स्थान के लिए 80 महिला के लिए आरक्षित स्थानों के लिए यहां के वार्ड नंबर 19 की नाहिदा सुल्ताना का अध्यक्ष चुना जाना यकीनी बताया जा रहा है, मगर उपाध्यक्ष स्थान के लिए अभी जुगाड़ किया जा रहा है। कुल 31 स्थान की नगर सभा में कांग्रेस के 19, बीजेपी के 5, जेडीएस के 3, एमआईए के 3 और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का 1 सदस्य है। कांग्रेस के पास बहुमत की संख्या है, मगर कांग्रेस के पास एससी समुदाय की महिला न होने पर इस स्थान के लिए 5 सीटों वाली बीजेपी की ललिताबाई डांगे और 3 सीटों वाली एमआईए की मीना गोडबोले ने नाम पत्र भरा है। इन दोनों पक्षों के पास बहुमत न होने पर कांग्रेस का समर्थन लेने के लिए बीजेपी और एमआईए कोशिश में लगी है। अब देखना है कि उपाध्यक्ष स्थान किसको हासिल होता है। जेडीएस राज्य महिला घटक की अध्यक्षा मंगला देवी बिरादार की प्रेस मीट। आज बीजापुर जिले के मुद्दे बिहार में प्रेस मीट से संबोधित करते हुए महिला राज्य अध्यक्ष मंगला देवी बिरादार ने कहा कि कुछ लोग हमारे पक्ष की पूर्व सभा अध्यक्षा प्रतिभा अंगड़गेरी कांग्रेस में शामिल हुई हैं कहकर अफवाहें फैला रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। कांग्रेस के पूर्व विधायक नाडगौड़ा की ओर इशारा करते हुए कहा कि इन पर कांग्रेस में शामिल होने के लिए कुछ लोग दबाव डाल रहे हैं। अगर इनको कांग्रेस में लेना ही है तो पहले अध्यक्ष स्थान से इस्तीफा दिलाकर कांग्रेस में भर्ती कर लें, क्योंकि इन्हें मतदारों ने जेडीएस पक्ष को देखकर वोट दिया है, बताया मंगला देवी बिरादार ने। चोरी और सीना जोरी, ट्रैफिक पुलिस का कमाल, वीडियो वायरल। रायचूर के एसपी दफ्तर के सामने 2 ट्रैफिक पुलिस वाले वाहन सवारों को रोककर दाखिलों का जायजा ले रहे थे। पहले ये वाहनों की चाबी निकालकर अपने कब्जे में लेते हैं, फिर दाखिलों का जायजा लेते हैं। जुर्माना लेकर या फिर दाखिले सही होने पर वाहन की चाबी वाहन सवार को लौटा देते हैं। इसी तरह एक जीप सवार से पहले चाबी निकाली और महिला ट्रैफिक पुलिस के पास एक प्लास्टिक की बैग में रखी। जब दाखिलों को देखा गया तो सब सही थे। अब चाबी लौटाने की बारी आई तो इस जीप सवार की चाबी वहां नहीं थी। न जाने पुलिस वालों ने चाबी कहां फेंकी, पता नहीं चला। चाबी पूछने पर उल्टा जीप सवार को ही धमकाने की घटना घटी। आखिर में जीप सवार ने किसी तरह जीप स्टार्ट करके चला गया। इस घटना का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। पुलिस को चाहिए कि जिस तरह चाबी निकाल लेते हैं उसी तरह चाबी लौटा दें। बुजुर्ग महिला की समाज सेवा, कुष्टकी के पुलिस थाने से सिंडिकेट बैंक तक करीब 100 मीटर ये रास्ता हमेशा पाक और साफ रहता है। ये पौर कार्मिकों का काम नहीं बल्कि हनुमुक्का नामक करीब 70 साल की बूढ़ी महिला का काम है, जो बिना किसी उजरत के इस काम को अंजाम दे रही है। इस महिला का ना कोई रिश्तेदार है ना कोई घर। ये इसी इलाके में अपने बिचौने की गंटरी के साथ पुलिस थाने के सामने स्थित तुराई कॉम्प्लेक्स में दुकानों के सामने सोती है। हर सुबह शाम इस इलाके में ये सफाई करती हैं। इस बुजुर्ग महिला के इस काम की हर ओर सराहना की जा रही है। इकबाल अंसारी को विधायक का सवाल। कल ही गंगावती में नगर सभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के नगर सभा सदस्य को किडनैप
किया गया था, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। फिर पुलिस ने किडनैप करने वालों को हिरासत में लिया। इस घटना को देखते हुए इकबाल अंसारी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि बीजेपी वाले बॉम्बे से किराए पर गुंडे लाए हैं, तड़ीपार लोगों को ये पनाह देकर पाल रहे हैं, कहा था। इसी बयान पर पलटवार करते हुए आज बीजेपी के प्रेरणा मुनवल्ली ने प्रेस मीट से कहा कि अगर इकबाल अंसारी अपनी बात को साबित करेंगे तो मैं सियासत से संन्यास ले लूँगा। बॉम्बे को मैं व्यापार के लिए गया हूँ, मगर गुंडों की बात कहने वालों को ही गुंडों की जानकारी होगी। तड़ीपारों को कौन पाल रहा है इसकी जानकारी तो सबको है, बताया विधायक ने। हुबली में बन रहा है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। हुबली में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म नैऋत्य रेलवे जोन की महत्वपूर्ण योजना के तहत काम चल रहा है। जनवरी में ये काम मुकम्मल होने की बात बताई जा रही है। अब मौजूद प्लेटफॉर्म 550 मीटर का है, इसी को बढ़ाकर अब 1505 मीटर का किया जा रहा है। गोरखपुर में स्थित रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई कुल 1366 मीटर की है। इसी की जानकारी दी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ई विजया ने। कोविड वायरस के बीच बीजापुर में ईद ए मिलाद। कोविड वायरस के बीच बड़ी सादगी से कल ऐतिहासिक शहर बीजापुर में ईद ए मिलादुन नबी मनाया गया। इस मौके पर सरकारी आदेश के तहत सार्वजनिक तौर पर जुलूस का एहतमाम नहीं किया गया। शहर के आसार महल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक की ज़ियारत सार्वजनिक लोगों ने की, मगर कोविड के कारण लोग कम ही दिखाई दिए। महर्षि वाल्मीकि जयंती पर कांग्रेस नायकों की बधाई। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि के आज राज्य में जयंती मनाई जा रही है, जिसके चलते कई कांग्रेस नायकों ने जनता को बधाई दी है। विरोध पक्ष नायक सिद्धरामैया ने ट्वीट किया है कि जिंदगी और मौत अचानक से मिलती है, मगर इंसान की साधना आखिर तक याद की जाती है। ये पैगाम दिया था महागुरु वाल्मीकि ने। हम सब के लिए प्रेरणा है वाल्मीकि। विधान परिषद के विरोध पक्ष नायक सर पाटिल ने ट्वीट किया है कि रामायण में वाल्मीकि ने माँ बाप और गुरु की अहमियत को बताकर सभी इंसानों को अपने माँ बाप और गुरु की सम्मान सिखाया है। उसी तरह केपीसीसी कार्याध्यक्ष ईश्वर खंड्रे ने विधायक जमीर अहमद खान और दूसरे नेताओं ने भी बधाई दी है। मुनि रत्ना को मंत्री बनाने का मौका दिया जाए, मतदारों से सीएम का निवेदन। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवार मुनि रत्ना का प्रचार करते हुए नगर भावी इलाके में सीएम येडियुरप्पा ने मतदारों से निवेदन करते हुए कहा कि इस चुनाव में मुनि रत्ना को जितवाएं ताकि वो मंत्री बन सकें। मुनि रत्ना के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि उनके बारे में सबको पता है। कम से कम 70% मतदान होना चाहिए। बिना जात धर्म के देखते हुए कम से कम 50 से 60 हज़ार के अंतर से जितवाना होगा, बताया सीएम येडियुरप्पा ने। रुपयों का विवाद, दोस्त का किडनैप और कत्ल। रुपयों के लेन देन को लेकर दोस्तों ने ही अपने दोस्त को किडनैप करके कत्ल करने की वारदात गुलबर्गा के रोजा पुलिस थाने की सरहद में पेश आई है। बताया जा रहा है कि 42 साल गौसमुद्दीन नामक व्यक्ति को उसके दोस्त फयाज, निज़ाम और वजीद ने मिलकर किडनैप करके कत्ल किया है। ये चारों दोस्त सेकंड हैंड वाहनों की खरीद और फरोख्त का कारोबार करते थे। इसी महीने की 22 तारीख से मृतक गौसमुद्दीन का लापता हुआ था। अब बेन्नेतोरा के नदी के पास कुरीकोटा ब्रिज के पास लाश बरामद हुई है। पुलिस ने शक की बिना पर तीनों आरोपियों से पूछताछ की तो पता चला है कि आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया है। मृतक गौसमुद्दीन फयाज को 2 लाख रुपये देने थे। इसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा था। खाने के बहाने गौसमुद्दीन को ले जाकर तीनों ने मिलकर काम तमाम किया। इसकी जानकारी दी डीसीपी किशोर बाबू ने। हाथी के दांत बेचने वाले 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। बेंगलुरु शहर में हाथी के दांत बेचने वाले 2 आरोपियों को बालगुंटे पुलिस थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रामनगर जिला मागड़ी तालुका के कुदूर ग्राम के मंजुनाथ और लोकेश को पुलिस ने हिरासत में लेकर 3 हाथी के दांत पुलिस ने जब्त कर लिया है और एक आरोपी कृष्णा की तलाशी जारी है।
अयोध्या में वाल्मीकि देवस्थान के निर्माण की मांग। आज रायचूर जिले के लिंगसूर में वाल्मीकि समुदाय की ओर से आयोजित वाल्मीकि जयंती के कार्यक्रम में बात करते हुए सांसद परमेश्वर नायक ने कहा कि रामायण में दिए गए संदेश कीमती हैं। इन संदेशों से अच्छी जिंदगी जीने की प्रेरणा मिलती है। पीएम मोदी से मिलकर अयोध्या में वाल्मीकि देवस्थान की स्थापना के लिए आग्रह करूंगा। शहर के वाल्मीकि सर्कल में वाल्मीकि जयंती मनाई गई। पहले वाल्मीकि की तस्वीर को पूजा करके मूर्ति को मालार्पण किया गया। अभिवृद्धि कामों की शुरुआत बीजापुर विधायक के हाथों। बीजापुर नगर विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने शहर में विविध अभिवृद्धि कामों के लिए भूमि पूजा की। बीजापुर के सरकारी अस्पताल में 27 लाख रुपयों की लागत से बनाए गए ओपीडी रूम का उद्घाटन किया। उसी तरह करीब 28,60,000 की लागत से बनने वाले शौचालय बाथरूम्स के कामों की भूमि पूजा की। इस कार्यक्रम में जिला अस्पताल के सर्जन डॉक्टर शरणप्पा कट्टी सहित और भी लोग शामिल रहे। जूनियर अधिकारी को प्रमोशन देने पर सीनियर अधिकारी का इस्तीफा। अपने से जूनियर अधिकारी सुनील कुमार को एडीजीपी से डीजीपी पद पर प्रमोशन किए जाने पर नाराज होते हुए फॉरेस्ट विभाग के एडीजीपी डॉक्टर पी रविंद्र नाथ ने राज्य सरकार के चीफ सेक्रेटरी को अपना इस्तीफा दिया है। चीफ सेक्रेटरी से होते हुए यह इस्तीफा सीएम तक फिर आखिर में केंद्र को पहुंचेगा। केंद्र के गृह विभाग रविंद्र नाथ को 1 महीने की मोहलत देंगे। अगर इस समय में रविंद्र नाथ चाहेंगे तो नौकरी पर लौट सकते हैं। अब देखना है कि सीएम इस मामले में क्या फैसला लेते हैं। गैर कानूनी तौर पर जमा किए गए राशन के 60 क्विंटल चावल जब्त। बल्लारी जिला कुरुगुड़ तालुका के यम्मिगनूर ग्राम में गैर कानूनी तौर पर जमा करके रखे गए अन्ना भाग्य योजना के करीब 60 क्विंटल चावल को फूड डिपार्टमेंट और पुलिस ने रेड करके जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि करीब 1,56,000 कीमत के ये चावल की बोरियां ग्राम के 6 नंबर वार्ड के धनंजय आटे की गिरनी में सन्न राजा नामक व्यक्ति ने रखे थे। फूड इंस्पेक्टर शरणैया और कुरुगुड़ पुलिस थाने के सीपीआई चंदन गोपाल ने मिलकर रेड की। कुरुगुड़ पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।